आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी गुरुओं को हम नमन करते हैं। परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए हम आज की क्लास कर रहे हैं। आज की क्लास हमारी आज्ञा चक्र पे है। अभी तक हमने सभी 6 चक्र किए हैं, सभी 5 चक्र किए हैं, छठा चक्र को आज्ञा। तो आज्ञा चक्र को के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज्ञा चक्र वैसे तो सबको काफी जानकारी होगी, सर भी बताते रहते हैं और वैसे भी आजकल कुछ लोग सर्च करते हैं आज्ञा चक्र के बारे में, कंसंट्रेशन के लिए, इंट्यूशन के लिए और साधना के लिए लोग काफी का ध्यान करते हैं। आज्ञा चक्र हमारे मस्तक के एकदम मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, इसलिए इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र हमारा स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र होता है। ये मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 जो हमारी प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनके मिलने का स्थान यहाँ होता है। और अगर ये तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है तो अब उसे हम समाधि की स्थिति कहते हैं। कई लोगों की समाधि लग जाती है, तो इस चक्र पे ध्यान करके वो इतना शून्य में डूब जाते हैं कि उन्हें टाइम का भी आभास नहीं रहता। वो 3-4 घंटे ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका ध्यान कितना अच्छे से लग गया, और लगता है कि 2-4 मिनट ही हुए होंगे हमें। यहाँ पे आज्ञा चक्र में जो है 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, जो इस बात को दर्शाता है कि 2 केवल आत्मा और परमात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा का ही ये चक्र है। यहाँ पे दोनों का मिलन होता है, आत्मा यहाँ परमात्मा से मिलती है। आमतौर पर जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर ज्यादा एक्टिव होती है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद भी मौन रहता है। इसे ही बौद्धिक सिद्धि कहा जाता है। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र में सक्रिय है तो आप आज्ञा तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है, और आपके अनुभव से यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती ही है। जब हमारी तीसरी आंख जब हमारी खुल रही होती है, तो आपको एक अलग तरह का सिर दर्द का थोड़ा अनुभव होने लग जाता है, कि थोड़ा हल्का हल्का सिर दर्द फील होता है। तो माथे से होकर वो सिर के चारों तरफ महसूस हो सकता है, कुछ तनाव, कुछ खिंचाव सा होता रहता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो तो खुद को बहुत ढीला छोड़ दें और प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं। कई बार हम इस चक्र पे ज्यादा ध्यान लगा लेते हैं, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो और कई लोगों को ऐसी हेडेक की प्रॉब्लम होती है, तो अगर उन्हें ऐसी प्रॉब्लम आए तो उनको जमीन पे बिना कोई आसन बिछाए बिछाए जमीन पे बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि मेरे अंदर जितनी भी एक्सेस एनर्जी है वो धरती माता को जा रही है। तो ऐसा करने से जो आपके अंदर हैवीनेस आ गई है, वो भी काफी हद तक 90-95% 10 मिनट में ही वो खत्म हो जाती है। तो इससे कभी भी किसी को हेडेक हो तो ये आप यूज कर सकते हैं ये टेक्निक। इससे क्या, नींद की गहराई बढ़ जाती है। कई बार आदमी चाह के भी सो नहीं पाता, उसकी नींद ध्यान करने से ही पूरी हो जाती है, तो उसको नींद की भी जरूरत नहीं रह जाती। कई बार 1-2 घंटे में ही लोगों की नींद इतनी सफिशिएंट होती है और 24 घंटे उनमें एनर्जी पूरी बनी रहती है, क्योंकि वो ध्यान अच्छे से करते हैं, उनका ध्यान काफी अच्छे से लगता है। और इसी से कई लोगों की जो नींद जो 3 से 4 के बीच में खुलती है, वो भी इसका एक कारण है। आपको एक अदृश्य शक्तिशाली चीज दिखने लग जाती है, जो परिस्थितियां मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है। आपकी समझ में आने लगता है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, बल्कि सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा आपको फील होने लगता है। और किसी घटना का तो आपको होने से पहले ही आपको इंट्यूशन आने लग जाता है, संकेत मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसे लगता है कि मैंने घटना देखी हुई है जो अभी घटित हो चुकी है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, वो सिर्फ आपका इंट्यूशन ही होता है। और आपके माथे पर खिंचाव, कभी दर्द, कभी दोनों आईब्रोज के बीच में एक अलग सा स्ट्रेस का अनुभव रहेगा, तो वो भी थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह से ही होता है। ऊपर से कई बार आप कभी देखेंगे कि आपका भोजन खाने का जो तरीका है वो भी चेंज हो जाता है। कई लोग नॉन वेज या ऐसे सात राजसी उस टाइप के फूड खाते हैं, रिच फूड खाते हैं जो, तो उनका नेचर भी चेंज हो जाता है। वो एकदम सात्विकता पे आ जाते हैं, बिल्कुल लाइट खाना खाने की उनको आदत पड़ जाती है। सैलेड, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां, सलाद, अंकुरित, ये सब खाना उनको अच्छा लगता है, और वो हैवी खाना धीरे धीरे खुद ही छोड़ने लग जाते हैं।
तो इस तरह से हम अगर आज्ञा चक्र पे थोड़ा ध्यान लगाएं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर इतना लगाएं कि आप उसको अच्छे से संभाल सके, बैलेंस ढंग से ये सब तरीके कर सकें। और आप अगर सुबह और शाम 10-10 मिनट भी अगर इस पे ध्यान लगाएं तो भी आपको काफी बेनिफिट होगा इसका। अगर हम असेंशियल ऑयल की बात करें तो इसमें लेवेंडर, फ्रैंकिंसेंस और सैंडलवुड, ये 3-4 तरह के फ्रेग्रेंस काफी अच्छे इसको हेल्प करते हैं इस चक्कर को करने में। आप जब भी ध्यान करें तो ये या तो रूम में आप लगा लें, रूम में थोड़ा छिड़क दें, या फिर आप दिया जलाएं, उसमें 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। और अगर ये ध्यान करें तो आप क्रिस्टल भी आपको काफी हेल्प करते हैं, जैसे एमेथिस्ट डाल डाल लिया आपने, क्लियर, ये 2-3 तरह के क्रिस्टल्स हैं जो आप पहन सकते हैं, उसको आपको ये थर्ड आई का ध्यान करने में काफी हेल्प मिलती है। तो इसकी एक्सरसाइज है जो ध्यान करने के लिए, वही सिंपल प्राणायाम है, लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे तो हम ये फील करेंगे कि हम जो सांस ले रहे हैं वो थर्ड आई पे जा रही है। अंदर इनहेल और एक्सेल में हमें थर्ड आई पे ही देखना है। अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो सोचेंगे थर्ड आई से अंदर जा रही है, और एक्सेल करेंगे तो सोचेंगे कि थर्ड आई से ये बाहर जा रही है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में हमें गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी छोड़नी है। तो उसके लिए हमें ध्यान पूरा थर्ड आई पे ही लगाना है। जो चेयर पे बैठना चाहता है वो चेयर पे बैठ जाए, तो जमीन पे आलती पालती मार के बैठना चाहते हैं तो बैठ जाए, और भस्त्रिका करेंगे। हमें गहरी सांस लेनी है और पूरा फील करना है कि वह थर्ड आई पे जा रही है। एक्सेल करें, फिर इनहेल करें, फील करें कि थर्ड आई के अंदर जा रही है। ये रविंदर सिरोही जी को म्यूट करें प्लीज। 4 से 5 ऐसी गहरी सांसें लेनी है आपको भस्त्रिका में। इनहेल करते हुए हमने थर्ड आई पे फील करना है, और एक्सेल करते हुए थर्ड आई पे फील करना है। अपनी सांसों पे ध्यान दें, किस नॉस्ट्रिल से आप सांस ले रहे हैं और किस नॉस्ट्रिल से आप सांस छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाएं। अब हम नाड़ी शुद्धि करेंगे। जो अनुलोम विलोम करना चाहता है वो अनुलोम विलोम करें, और जो नाड़ी शुद्धि करना चाहता है वो नाड़ी शुद्धि करेंगे। नाड़ी शुद्धि के लिए हमें लेफ्ट साइड से ही सांस लेना है और लेफ्ट से ही छोड़ना है, और राइट से लेना है और राइट से ही छोड़ना है। पर जब भी हम लेंगे तो हमें थर्ड आई पे ही ध्यान लगाना है, जैसे हम थर्ड आई में जा रही है। और जो मुद्रा बताई थी वो आप मुद्रा यूज कर सकते हैं।
अब लेफ्ट से छोड़ते हुए एकदम शांत होकर बैठ जाएं। पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएं। सिर से लेकर पैर तक पूरा ध्यान लगाते हुए देखें कि किसी हिस्से में तनाव तो नहीं है। अगर जिस हिस्से में तनाव हो रहा है उसको रिलैक्स करें। पूरी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करें। एकदम शांत होकर बैठ जाएं और थोड़ा सा चेहरा ऊपर उठाएं, जैसे हम आसमान को देख रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर उठाना है, जिससे कि आपको थर्ड आई पे देखना है, लेकिन आपको जोर ना पड़े कि आपको देखना पड़ रहा है। बिल्कुल सहज भाव से आपने थर्ड आई को देखना है। हल्का सा चेहरा ऊपर करें। पूरा ध्यान अपना थर्ड आई पे लगाएं। हमें वहां कोई पॉइंट नहीं ढूंढना, बस शांति से दोनों आईब्रोज के बीच एकदम लगाना। एकदम रिलैक्स होके हमें सिर्फ चेहरा ऊपर करके थर्ड आई को देखना है। बिल्कुल थर्ड आई आंखों पे बिल्कुल जोर नहीं लगाना है, बिल्कुल स्मूथ होके एकदम देखना है। जैसे ही हमारा ध्यान थर्ड आई पे जाएगा तो हमारे पूरे शरीर की एनर्जी दोनों आंखों के जरिए तीसरी आंख की ओर बहनी शुरू हो जाती है। पूरा सारा कंसंट्रेशन हमारा थर्ड आई पे लगा हुआ है। पूरी सारी बॉडी की एनर्जी आपकी थर्ड आई पे आ गई है। अब आपको एक ऊर्जा का वहां थोड़ा फ्लो फील हो रहा होगा। बस अब शांति से वहां ध्यान लगा कर बैठे। शायद बहुत विचार भी आ रहे होंगे, बहुत विचारों का आदान प्रदान हो रहा होगा, लेकिन आपको किसी विचार को नहीं देखना। एकदम उसको बहने दो। उसके साथ उलझना नहीं है, विचारों के साथ हमें एकदम साक्षी भाव से देखो विचारों को। किसी विचार के साथ आपको नहीं जाना है। जो आ रहा है आने दो, थोड़ी देर बाद वो खुद ही कम हो जाएंगे। पूरा ध्यान थर्ड आई पे लगाएं और धीरे धीरे सेंटर में अपने आप आपका ध्यान लगने लगेगा। उस पॉइंट को फील करें। वहां थोड़ी टिंगलिंग हो रही होगी, थोड़ा खिंचाव हो रहा होगा। अगर कुछ फील नहीं भी हो रहा तो भी वही ध्यान लगाए रखें आप। एकदम होश में रहना है, कोई सोएगा नहीं। पूरा ध्यान थर्ड आई पे रहेगा। सिर्फ देखते रहना है, एकदम विटनेस बन के देखना है उसको। विचारों को ऐसे देखो मानो आपका कोई लेना देना ही नहीं उन विचारों से। एकदम साक्षी बन के देखो उनको। आपको अपने अंदर बहुत शांति फील हो रही होगी, और नहीं भी फील हो रही है तो आप शांति बनाए रखें, बिल्कुल ध्यान वहीं लगा के रखें।
आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ देखते रहना है। देखना ही आपकी सबसे बड़ी पावर है जो आप थर्ड आई को दे रहे हो। ये ज्ञान चक्षु जन्मों जन्मों से बंद पड़ा है। इसको ध्यान का भोजन चाहिए जो आप कभी नहीं देते। पूरा ध्यान वहां लगाएं, बिना किसी स्ट्रेस के। स्मूथ भाव से देखना है एकदम। आंखों पे जोर नहीं देना, थोड़ा सा गर्दन ऊपर करके हल्के से देखना है सिर्फ। जिनका थोड़ा ध्यान लगना शुरू होगा उनको सेंसेशन आनी शुरू हो गई होगी। किसी को वाइट, येलो या ब्लू कलर की लाइट नजर आ सकती है। किसी को कुछ घूमता हुआ फील होगा वहां पे। बस शांति से देखते रहें आप। जागते रहें, एकदम विचार शून्य होने की कोशिश करते रहें। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। एकदम शून्य अवस्था आ रही है। पूरी तरह से शून्य हो जाए, जागते रहें, कोई सोना नहीं है। पूरा ध्यान थर्ड आई पे लगाना है हमें। पूरा ध्यान थर्ड आई पे, एकदम जागते हुए। अब आपको बहुत शांति फील हो रही होगी। इस शांति को एकदम फील करें, पूरे शरीर में शांति को फैला दें। डार्क ब्लू कलर जो है पूरे शरीर में फैल रहा है आपके। ध्यान से देखते हैं उसको, एकदम विचार शून्य होके। इसी पे ध्यान लगाए रखें। अब हम ओम मंत्र की चैंटिंग करेंगे। इस चक्र का मंत्र भी ही है। हम ओम मंत्र को चैंट करेंगे। ओम
अब पूरा ध्यान अपने थर्ड आई पे रखें, एकदम शांत भाव से बैठे रहें एकदम, और पूरे शरीर में वाइब्रेशन फील करें। थर्ड आई से ध्यान हटा के अपने पूरे शरीर में एनर्जी देखें कहाँ कहाँ फ्लो हो रही है। अपने पूरे शरीर को सिर से नीचे पैर तक देखें और एनर्जी फ्लो देखें कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या वाइब्रेशंस फील हो रही है। शांति से बैठ के देखें।
एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक ने मान लिया मैंने मुझे, एक नजर देखा तुझे, तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा, आँख ना लगे तेरी आस में राह तकता रहा, थाम ली तूने रूह जो मेरी, एक नजर देखा तुझे, जान लिया मैंने मुझे, तेरी एक झलक ने मान लिया मैंने मुझे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा करवाया आपने। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मधु मैम, बहुत वेलकम। सुंदर जो गीत गाया मुझे थैंक यू बहुत मैम, मधुर बहुत गाया। ही अच्छा लगा है Thank you, सर ma'am. मैम, Thank बहुत you. बहुत अच्छा। हमको तो अच्छा लगता ही लगता है, हमारे घर में भी बहुत अच्छा लगता थैंक यू मधु जी। थैंक यू वेलकम। है। कुछ पूछना है मधु मैम से? थैंक यू मधु जी। वेलकम। कुछ पूछना है मधु जी से? थैंक यू मैम, थैंक यू बोलना है आपको, थैंक यू सो मच। माय थर्ड प्लेजर। आई से ज्यादा क्राउन you, चक्रा पे sir. ध्यान ज्यादा चला गया। कोई बात नहीं, सारे अपने ही हाँ। चलना है, कहीं भी ध्यान। और कभी कभी नींद आ जाती है तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं कोई बात नहीं, आप रिलैक्स कर रही है, आपकी बॉडी आती है तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी क्लास पे मिलते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा वर्कशॉप होने वाला है, ठीक है। इसमें इसका ही होगा जो जिनको किसी को पेमेंट नहीं करना है, एवेंजर्स है, हीलर्स है, और जो मेडिटेशन ग्रुप में पहले से ज्वाइन है उनको पेमेंट नहीं करना है। जो नए लोग हैं, ठीक है, उनको ही पेमेंट करना है। ओके, आप लोगों को पेमेंट नहीं करना है। जय श्री कृष्ण।